अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इमाम साहब, सबसे पहले तो आपको खुश आमदीद कि आप इधर आए भी हैं और जज़ाकल्लाह आपके तशरीफ़ लाने का। तो हमारे मुबल्लिग इंचार्ज होने के नाते बहुत सारी बातें हैं जो आपसे करने को दिल करता है, लेकिन मैं सिर्फ मुख्तसरन आपसे 2-3 चीज़ें पूछना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये कि आपकी क्या फ़ीलिंग है जो आप इधर तशरीफ़ लाए हैं और आपने इवेंट अटेंड किया? ये मेरे लिए ज़ाती तौर पर बड़ी खुशकिस्मती है मेरी कि मैं इस तारीख़ी मौके पे यहाँ पे मौजूद हूँ। आने वाली नस्लें इस मस्जिद में इंशाअल्लाह ताला खुदा ताला की तौहीद के नारे बुलंद करेंगी और हम सब लोग जो इस वक्त मौजूद हैं हम बड़े ही खुशकिस्मत हैं और बड़े मुकद्दरों वाले हैं कि हमें खुदा ताला का ये घर बनाने के लिए आगाज़ में बुनियादों में यहाँ आने का मौका मिला है। और जब संग बुनियाद रखा जा रहा था और ख़ास तौर पे ये मेरे लिए एक और दोहरी खुशकिस्मती है कि हुज़ूर अनवर अय्यदहुल्लाह ताला बिन नसर अज़ीज़ ने अज़राह शफ़क़त मेरी भी इजाज़त दी कि मैं उस संग बुनियाद में एक ईंट रख सकूं। और जब वो ईंट में रख रहा था तो मेरी जो कैफ़ियत थी वो मेरे दिल में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वो वाक़या और वो सारा हज़रत इस्माईल और इब्राहीम का वो वाक़या मेरी आंखों के सामने था, मेरे दिल में था कि मैं इस कदर खुशकिस्मत हूँ कि खुदा ताला का घर बनाने की इस तकरीब में जिसमें खुदा के उस बरगुज़ीदा नबी बल्कि अम्बिया ने जो दुआएं पढ़ी, आज हम भी उन्हीं की सुन्नत पर अमल करते हुए इस तकरीब में हिस्सा ले रहे हैं और वही दुआएं पढ़ रहे हैं, जिसके नतीजे में यकीनन अल्लाह ताला की तौहीद इन लोगों तक पहुँचेगी जिनको खुदा का नाम भी नहीं पता, जो खुदा को जानते नहीं हैं। और यकीनन इससे हम उम्मीद रखते हैं कि आने वाली नस्लें अल्लाह ताला के पैगाम को इस खुदा के घर से इन लोगों तक हकीकी रंग में पहुँचाएँगे। आमीन। जज़ाकल्लाह। सब अल्लाह करे कि हम लोग जो है हकीकी रंग में, जिस तरह आपने बताया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का सारा वाक़या आपके ज़हन में आ रहा था, अल्लाह करे कि हम लोग भी उस पर अमल करने की तौफ़ीक अल्लाह ताला अता फरमाए। आप चूँकि हमारे इमाम साहब भी हैं उधर नासिर मॉस्क के, तो यहाँ पर आपको क्या लगता है और आपकी क्या फ़ीलिंग है या आप क्या फोर्स ही करते हैं कि जब हम ये मस्जिद इंशाल्लाह हमारी बन जाएगी तो स्वीडन के इस माशरे में और तबलीग के लिहाज से ये क्या रोल प्ले करेगी? ये बहुत ही अहम मौका होता है कि जिस शहर में, जिस जगह पे, जिस मकाम पे मस्जिद बनती है, खुदा ताला की तौहीद और अहमदियत और इस्लाम का पैगाम पहुंचाने का वो हकीकी मौका बन जाता है। जैसा कि मैंने वहाँ महसूस किया है कि वहाँ नासिर मॉस्क के होने की वजह से उस शहर के ख़ास तौर पे और उसके इर्द गिर्द के भी तमाम इलाक़ों में उस मस्जिद के नाम की वजह से इस्लाम की तबलीग पहुँचा करने में हमें आसानी होती है और हम उस मस्जिद को देख के लोग जो हैं वो हमारी तरफ मुतवज्जह होते हैं और हमसे सवालात करते हैं और अपनी जो उनकी दिलचस्पियाँ हैं उसका इजहार करते हैं और हमें मौका मिल जाता है कि हम खुदा ताला की हकीकी तालीम को उनके सामने रख सकें। और इसमें एक बात और भी है कि ये सारे इस मुआशरे में के लिए भी बहुत ही बाबरकत है, चूँकि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने भी ख़ुद फरमाया है कि जहाँ इस्लाम की तबलीग करनी हो वहाँ मस्जिद बनाओ। यह हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम का इरशाद है। और इसके नतीजे में वो माशरा जो इसके इर्द गिर्द है, जो ये शहर है, इसके बसने वाले लोग जो हैं, जब ये मस्जिद बनेंगी और इसके मीनारे जब बुलंद किए जाएंगे तो उस वक्त उन लोगों की तवज्जो एकदम इस तरफ होगी और वो लोग फिर यहाँ जौक दर जौक आएंगे और सवालात करेंगे और इस्लाम के मुतालिक पूछेंगे, जैसा कि मस्जिद नासिर में होता है। हमारे पास तकरीबन रोज़ाना स्कूलों के ग्रुप्स आते हैं, यूनिवर्सिटियों से आते हैं, दूसरी ट्रेनिंग्स के ग्रुप्स आते हैं और वो आके सवालात करते हैं और बरमला इस बात का इजहार करते हैं कि हमने पहले कभी भी ये सुना और सोचा नहीं कि इस्लाम इतना खूबसूरत मज़हब है। उससे हमारे ईमानों में इजाफ़ा होता है। मेरे जैसे शख्स को इतनी खुशी और एहसास होता है कि खुदा ताला की तौहीद को पहुंचाने के लिए हमें मौका मिल रहा है, जिसको जैसा कि इन लोगों को आज के मीडिया ने एक गलत किस्म का तस्वर दिया हुआ इस्लाम का, उसको ज़ायल करने का मौका हमें मिल रहा है। मैं खुदा ताला से उम्मीद रखता हूँ कि ये मस्जिद जो खुदा ताला के नाम पर बनाई जा रही है, इस मस्जिद में भी उसी तरह जौक दर जौक मालमों के और उसके इर्द गिर्द के कोने के लोग जो हैं वो आएंगे और इस्लाम के बारे में सवालात करेंगे और यकीनन हमारे जो भी मुबल्लिग यहाँ पे मौजूद होंगे उनको ये तौफीक मिलेगी कि वो इस्लाम का हकीकी पैगाम इन लोगों तक पहुँचा सकें इंशाल्लाह। एक आखिरी चीज़ इमाम साहब के, अब ये जैसे नासिर मस्जिद जो है हमारी गौतमबर्ग में बनी है, ये मालमों में बन रही है, तो बीइंग एन इमाम आप क्या समझते हैं कि क्या ज़िम्मेदारियां हमारी मालमो जमात की बन जाएंगी, जो गो के अभी भी हैं लेकिन मस्जिद बनने के बाद शायद और ज़्यादा ज़िम्मेदारियां बढ़ जाएँ? यकीनन ये बात बड़ी अहम है जो आपने उठाई है
मैं इस मौके पे सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि हज़रत खलीफतुल मसीह अल-ख़ामिस सय्यदहुल्लाह तआला बिनस्रिल अज़ीज़ अमीरुल मोमिनीन ने बारहा मसाजिद के संग बुनियाद या मसाजिद के इफ्तिताह के मौके पे जो खुतबात जुमा इरशाद फरमाए हैं, आप लोगों की अब अव्वलीन आप लोगों का फ़र्ज़ है कि जो यहाँ के रहने वाले हैं और ख़ुसूसन नौजवान, वो उन खुतबात को दोबारा सुने और वो तमाम ज़िम्मेदारियाँ जो हज़रत साहब ने हमें बताई हैं कि हमारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, उन ज़िम्मेदारियों को गौर से सुन के अपने ऊपर लागू करें और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगियाँ गुजारना शुरू करें। और जिसमें ख़ुसूसी तौर पे, जैसा मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, हुज़ूर अनवर अय्यदहुल्लाह तआला बिन अज़ीज़ ने फरमाया है कि इस्लाम के हकीकी पैगाम को पहुँचाने के लिए हम में से हर शख्स जो है वो मुबल्लिग़ बन जाए। अब आप लोगों को तैयारी करनी है कि आपने अहमदियत हकीकी इस्लाम की तबलीग इन लोगों को करनी है। इस मस्जिद के ज़रिए से अल्लाह ताला की तौहीद का पैगाम इन लोगों तक पहुँचाना है। इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया इमाम साहब के तशरीफ़ लाने का।